अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल एंड फ्लेवर फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड, जिसमें कि आप मेरा स्विट्ज़रलैंड में रहते हुए लाइफ़स्टाइल देखते हैं और कभी-कभार आप मेरे साथ स्विट्ज़रलैंड की सैर भी करने जाते हैं। तो जी, आज भी मैं आपको इसी तरह एक ऐसी जगह पर लेकर जा रही हूँ जहाँ जाकर आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको स्विट्ज़रलैंड के बारे में कुछ जानने का मौका भी मिलेगा। तो मैं इस वक़्त जा रही हूँ अपने बेटे जहाँज़ेब के स्कूल में। तो आज उसके स्कूल में जी 9th क्लास के फाइनल प्रोजेक्ट की एग्ज़िबिशन हो रही है। पाकिस्तान में जो एजुकेशन है यूनिवर्सिटी लेवल पे दी जाती है, तो वही एजुकेशन यहाँ पर हाई स्कूल से शुरू हो जाती है। आप सबको याद ही होगा कि पाकिस्तान में तो यूनिवर्सिटी के आखिरी साल में जाके तो इस तरह का कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनाया जाता था, या वो भी स्पेशल किसी का कोई सब्जेक्ट ऐसा था तो वो कोई बनाता था। तो खैर बहरहाल चलो जी, हम स्कूल में पहुंच चुके थे और सबसे पहले आपको दिखा रही हूँ अपने बेटे का मोटरसाइकिल। तो यहाँ पर ये है कि बच्चे कुछ नई चीज़ भी बना सकते हैं और अपनी पुरानी चीज़ को नया भी कर सकते हैं। तो ये इसने मोटरसाइकिल ख़रीदा था 3-4 माह पहले। सेकंड हैंड ही था, कुछ पहले पहले तो खुद भी चलाता रहा। फिर जब ज़रा थोड़ा दिल भर गया तो फिर इसने सोचा मैं इसको अब थोड़ा सारा सही करके तो इसको मैं ना बेच दूँगा। तो फिर इसने इसी में थोड़ी सारी चेंजिंग वगैरह करके, थोड़ा सा कुछ मोटर का मसला था और उसको उसकी चेंजिंग वगैरह करके इसके कुछ कलर वगैरह, यानी जो जिस तरह इसने ख़रीदी थी उसको थोड़ा सारा चेंज किया था और फिर इसने इसको बेच दिया था। और यहाँ देखें ना, इन्होंने अपनी ना वो साथ साथ जिस तरह जो जो चेंजिंग की है चीज़ों में, या जो चीज़ पहले थी उसकी भी फ़ोटो लगाई हुई है, फिर जो जो उसमें चेंजिंग की थी उसकी भी तस्वीर लगाई हुई है। और उसके बाद फिर इन्होंने एक फ़ाइल भी अपनी बनाई होती है, उसके साथ सारा कुछ उसमें लिखा भी हुआ है और उसमें सारी पिक्चर्स भी इसी तरह से लगी हुई हैं। और फिर इस चीज़ के इनको नंबर मिलते हैं, यानी ये एज अ सब्जेक्ट है यहाँ पर, यानी ये बच्चों के लिए ज़रूरी है। ये 7th 8th और 9th क्लास के जो बच्चे हैं ना, साल के आखिर पे अपना एक प्रोजेक्ट इस तरह का ज़रूर बनाते हैं। और यहाँ देखें, ये जहाँज़ेब का दोस्त है, उसने ये गोल बनाया हुआ है। और एक ये है, इसने ये बनाया हुआ है अपना ये साइकिल के पीछे लगाने के ना, यहाँ पर ये इस तरह की छोटी सी ट्रॉली ये साइकिलों के पीछे लगाना मतलब एक आम बात है। जिस तरह के हमारे पाकिस्तान में पहले ट्रैक्टर के पीछे ट्रालियाँ लगती थी ना, ये वही वही बात है। जिस तरह कि साइकिल के पीछे ये छोटी सी ट्राली होती है जिसमें कि छोटा मोटा सामान जो है आप लाने ले जाने के काम आ जाता है। तो ये जो है ना, ये इसने अपनी पुरानी ट्राली से इसको नया किया है। तो ये जिस तरह मैं आपको बता रही थी ना कि इस चीज़ के इनको नंबर मिलते हैं, यानी ये एज अ सब्जेक्ट इनके लिए होता है और ये ज़रूरी होता है हर एक के लिए। हर बच्चा अपने अपने इंटरेस्ट के मुताबिक मतलब कोई ना कोई चीज़ उसने बनानी होती है। Und was macht sie dann? ते लो जी, अगे आ गए जे मास्टर बच्चे, यानी कि टेलर मास्टर जो होते हैं। अच्छा, इस बच्चे ने ये जो ट्राउज़र है ये सिया है, और दूसरा जो बच्चा उसने ना टी शर्ट सी है। तो ये भी जहाँज़ेब का दोस्त है बच्चा। तो मैं उससे यही पूछ रही थी कि तुमने भाई क्या बनाया, और ये अपने किसी पुराने ही ट्राउज़र को तुमने भी सिलाई सही किया या कि नया बनाया। उसने बोला नहीं, मैंने इसको ना नया सिया है। Magst du neue oder erneuert die alte Hose? Nein, ich habe neu. Neue macht, okay. यानी बच्चों को इस तरह नई चीज़ें करने का और सीखने का मौका मिलता है, और उनका उनका मतलब हर फील्ड में उनको सोचने का और काम करने का इस तरह से मौका मिलता है। चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि अगले बच्चों ने क्या बनाया हुआ है। इस वाले बच्चे ने ये बनाई है मोटरसाइकिल की जो मोटर होती है, वो वाली बनाई है। इस बच्चे ने भी अपनी हैवी बाइक को थोड़ा सारा चेंजिंग वगैरह इसमें की हुई थी। और एक और बच्चे ने यहाँ पर ये जो शहद इकट्ठा नहीं करते, जो जो एक डब्बे डब्बे से बने होते हैं और मक्खियाँ उस पर आकर अपना शहद जो है ना वो इकट्ठा करती हैं, उसने ये बनाया। और उसका कहना था कि ये जो शहद पड़ा हुआ था ना, ये उसने खुद से बनाया हुआ है। अच्छा,
अलमारी में वो साथ इन्होंने वो बनाया हुआ है। Hast du das auch gemacht oder haben wir in Gruppe gemacht? Ich habe meine selbst gemacht und das ist von einer Kollegin. Ja. Sie hat Geburtstag, deswegen ist sie nicht da. Ja, wir haben einfach selbst gemacht. Wie hast du die? Aber es ist im यहाँ भी एक बच्ची ने लॉन्ग ड्रेस बनाया हुआ था, बल्कि एक उसने पहना हुआ था और एक उसने बना के ये डमी पे लगाया हुआ था। और एक बड़ा प्यारा सा फूल उसके ड्रेस पे, जो ड्रेस उसने पहना हुआ था ना, बड़ा प्यारा सा फूल उसके ऊपर लगा हुआ था। तो वो हम उससे ना फूल बनाने का तरीका पूछ रहे थे और वो हमें यहाँ फूल बनाने का तरीका बता रही है। और यहाँ एक मुसलमान बच्ची थी और उसने खाना कबा बनाया हुआ था और ये मुझे देख कर बड़ा ही अच्छा लगा। और बहुत अच्छा लगा कि इस जैसे मुल्कों में देखें खाना कबा की भी तस्वीर उसने बनाई हुई है। और कुछ बच्चों ने इस तरह पेंटिंग वगैरह वो करते हैं और अपना अपना जो फाइनल प्रोजेक्ट है वो बनाते हैं। और कुछ बच्चे मतलब कार्ड्स वगैरह थे कुछ इसी तरह। और ये जनाब एक है जी लैंप, टेबल लैंप बना हुआ। और इसी तरह बस बच्चों ने मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बनाई हुई थी। और ये बड़ा अच्छा एक इवेंट था ये वाला। यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो तकरीबन दुनिया के अच्छे एजुकेशन सिस्टम में से एक माना जाता है। जब हम यहाँ पर इस तरह के सिस्टम्स देखते हैं ना, तो यकीन करें कि दिल से दुआ निकलती है कि पाकिस्तान में भी इसी तरह के सिस्टम जो है ना वो बने, और ताकि आने वाले बच्चों के लिए आगे जॉब्स तो सिक्योर हों। अब यहाँ आपको जितने भी बच्चे नज़र आ रहे हैं ना, इन सब बच्चों की आगे से ना अप्रेंटिसशिप इनको मिल चुकी है। यहाँ से फ़ारग होने के बाद इन्होंने अप्रेंटिसशिप के लिए जाना है। यानी ये जो जुलाई का महीना होता है ना, यहाँ पर लास्ट महीना होता है स्कूल का, यानी क्लासें यहाँ पर ख़त्म हो जाती हैं और उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर शुरू होता है। तो इसके बाद सब बच्चों ने आगे अपनी फील्ड में जो जिसको पसंद है उसने आगे अप्रेंटिसशिप करनी। और जहाँ बच्चे अप्रेंटिसशिप करते हैं वहीं पर उनका 80-90% चांसेस होते हैं कि वहीं उनकी जॉब जो होती है वो उनको ऑफ़र होती है वहाँ पर ही जॉब की। तो आगे ये बच्चों पे डिपेंड करता है, बच्चे वहाँ जॉब करना चाहते हैं तो वहाँ कर लेते हैं, नहीं तो अगर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि भाई कुछ और भी कहीं और जाके भी जॉब करना चाहते हैं, कुछ और एक्सपीरियंस वगैरह गेन कर लें। तो इसी तरह जनाब जॉब यहाँ पर हर बंदे की सिक्योर है। तो फिर कुछ लोग मतलब बच्चे इसके बाद यहाँ जो अप्रेंटिसशिप तक जी एजुकेशन है ना, वो बेसिक एजुकेशन मानी जाती है। इसके बाद बच्चे 100% अपनी जॉब भी कर सकते हैं। कुछ बच्चे होते हैं वो आगे पढ़ना भी चाहते हैं, वो फिर आगे पढ़ भी सकते हैं। इसी तरह जॉब के साथ साथ बच्चे आगे अपनी फ़र्दर एजुकेशन भी लेते हैं, मतलब कुछ परसेंटेज तक वो अपनी जॉब करते हैं, फिर उसके बाद अपने यूनिवर्सिटी में आगे जो अपनी उनकी हायर एजुकेशन होती है वो अपनी कंटिन्यू करते हैं। तो इस लिहाज से ये सिस्टम बहुत अच्छा है। तो चलें, कभी टाइम मिलेगा तो आपको ज़रूर बताऊंगी। तो चलें जी, अब हम चलते हैं। अब ये बिल्कुल जी हमारे इस एग्ज़िबिशन का हो गया था एंड। तो फिर मैंने सोचा चलो अब हम भी थोड़ा सा पानी शानी यहाँ का चख लें, देखें कि कैसा पानी रखा हुआ है उन्होंने। तो ये भी इनका यहाँ पर जैसा कभी कोई फंक्शन होता तो ये पानी, ये स्नैक्स वगैरह ज़रूर इस चीज़ का हिस्सा होते हैं। तो चलें जी, अब एग्ज़िबिशन हुई ख़त्म और आप ज़रूर मुझे बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। और अगर आप कुछ और तरह की वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप मुझे ज़रूर बताइए, यानी कहीं और की आप सैर करना चाहते हैं या कोई आपका क्वेश्चन है तो वो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपके जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूँगी। तो इसके बाद अब हम चलते हैं घर। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करना और मुझे फॉलो करना। तो मैं मिलूँगी अब नेक्स्ट ब्लॉग। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़।